राधे राधे सभी भाइयों को। ब्रह्मचर्य का स्वाभाविक नष्ट होना और स्वयं ब्रह्मचर्य का नाश करना, इन दो बातों अंतर है। यदि अपने हाथ के द्वारा कोई क्रिया हो या किसी कुसंग के द्वारा कोई क्रिया ना हो और स्वाभाविक ब्रह्मचर्य नष्ट हो, तो यह ऐसा है जैसे कि दाल में पानी निकल जाता है। ठीक वैसे ही वीर्य का उफान होता है। उसे ब्रह्मचर्य का नष्ट होना नहीं माना जाता है। अगर आप किसी क्रिया के द्वारा ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं, तब तो आपको रोकना होगा। यदि आप किसी क्रिया के द्वारा ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं, तब तो आपको उसे रोकना होगा। अपने हाथ से अगर ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाए तो फिर शरीर को इसका अभ्यास हो जाता है। इसे आपको ही छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य नाश से बचने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि नित्य कुछ किलोमीटर दौड़ लगाना और 2-4 लीटर पानी पीना, पेट साफ रखना, नहाने के समय पेट पर ठंडा पानी डालना, नित्य प्राणायाम और व्यायाम करना, सात्विक आहार लेना और गंदी फिल्में ना देखना। यदि ये सब किया तो आपका ब्रह्मचर्य पक्का हो जाएगा। इससे बचने के लिए कोई जादू मंत्र नहीं है। यह नियम तो आपको ही लेना पड़ेगा। स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षय होने से किसी को ग्लानि गिल्ट नहीं होती है। ज़्यादा ग्लानि तब होती है जब हम नियम धारण करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं, तब हमें अंदर से परेशानी होती है। जब हम पहली बार गलत काम करते हैं तो हमें हमारे अंदर जो सत्य परमाणु होते हैं वो हमारे हृदय में दुख का अनुभव करवाते हैं। लेकिन हम बार बार गलत काम करते हैं, हमारे अंदर असत्य परमाणु अधिक हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत काम किया ही ना हो। वो आपको अपने दिनचर्या रूटीन का हिस्सा लगने लगता है। ब्रह्मचर्य पर महत्व न होने के कारण ही आपसे गलती बार बार हो रही है। हमें जहाँ से क्लेश और अशांति मिल रही हो, हम वह कार्य कभी नहीं करेंगे। लेकिन हमको सुख मिल रहा है, हमें अभ्यास हो रहा है, इसलिए हम उसे बार बार करते हैं। इसमें क्या सुख है? जैसे एक नई जगह खुजली हुई और हम उसे खुजलाते रहें, बस उतने ही मात्र के सुख के लिए तुम अपना ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हो। तुम्हें इसे रोकना ही होगा, थोड़ा सहना होगा। गलत आदतों को रोकने और काम भाव को शांत रखने के लिए हमें नाम जप करना चाहिए। नियमित रूप से योगासन का भी अभ्यास करें। और ब्रह्मचर्य एक तपस्या है, यह कोई साधारण चीज़ नहीं है जिसे आप साधारण समझ रहे हों। लेकिन यह कोई साधारण चीज़ नहीं है। अगर यह साधारण ही बात होती तो हर कोई कर लेता, बहुत आसानी से कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य एक बहुत ही कठिन तपस्या है जो हर कोई बिल्कुल कर ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य से रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है प्राणायाम और योगासन, जो कि हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना चाहिए। गृहस्थी में जाने के बाद केवल संतान उत्पत्ति के लिए यह अनिवार्य विषय है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। और ऐसा केवल सिर्फ अभ्यास से हो सकता है, जो आपको करना ही पड़ेगा। गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत आदतों पर शासन नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, और करना ही पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। पर हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जब आपका मन गलत सलाह देता है और उस समय आप सावधान रहें। उस समय आप उस गलत क्रिया में सुखद वृत्ति देख के आप क्रिया कर लेते हैं। बाद आपको होश आता है, उसके बाद आपके मन में
ग्लानि होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने तो नियम लिया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। दुख की भावना हमें नष्ट करती है। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए वैराग्य और अभ्यास के द्वारा भागवत नाम का जप करें और सत्संग सुने, भाग चरित्रों का पाठ करें। इसके साथ साथ योगासन का अभ्यास करें, नियमित रूप से प्राणायाम भी करें और आपको अपने हाथों पर शासन करना होगा। गंदी फिल्में देखना बंद करना होगा, गलत लोगों का संग करना बंद करना होगा, तभी जाकर आप इस पर विजय पा पाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं पा पाएंगे। आपको गलत सलाह देने वाले बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि ब्रह्मचर्य नाश करना आपके लिए अच्छा है, तनाव स्ट्रेस कम होता है वगैरह वगैरह। खुद सोचें, एक बार ब्रह्मचर्य क्षीण होने के बाद आपको शारीरिक परेशानी होती है कि नहीं? हर तरह से होती है, चाहे डॉक्टर कहे चाहे मित्र कहे, वो गलत उपदेश है। स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होने से जो वीर नष्ट होता है वह संतान उत्पत्ति करने वाला वीर नहीं होता है। संतान उत्पत्ति करने वाला वीर खुद गलत क्रिया करने से नष्ट होता है। ये जो आपके मित्र हैं, ऐसे जो आपके वास्तविक शत्रु हैं। इस आदत की वजह से आपसे और भी पाप होते हैं। दूसरी माताओं बहनों के प्रति आपकी दृष्टि खराब हो जाएगी। आप झूठ बोलने लगेंगे। सबसे ज़्यादा पाप काम से ही होता है। काम से ही क्रोध है होता है, काम से ही लोभ होता है। हमारी कामना के अनुसार कुछ ना हो तो हम हिंसा भी करें कभी कभी। ज़्यादातर कामी पुरुष ही हिंसा करता है। कामना ही तो हिंसा कराती है। बस्ती में रहकर धर्म पूर्वक तरीके से संतान उत्पत्ति के लिए एक पत्नी के प्रति भाव रखकर जब काम का सेवन किया जाता है तो भगवान ने उसे धर्म बताया है। अगर आप 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहें और फिर उसके बाद गृहस्थी में केवल संतान उत्पत्ति के लिए काम भोगेंगे तो आपको ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति कभी शक्तिहीन नहीं होगा। पर आजकल लोग बचपन से ही गलत आदतों में पड़कर अपना जीवन नाश कर लेते हैं। इन सब से बचना चाहिए और बचना ही होगा, जिसके लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। आपको अगर अपना जीवन बदलना है, आपको अपने जीवन को एक लक्ष्य तक पहुंचाना है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर अभ्यास करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। नियमित रूप से प्राणायाम करिए, योगासन करिए, नाम जप करिए, भागवत पाठ करिए। और सिर्फ यही चीज़ें हैं जो आपको इस गलत संगत और गलत चीज़ों से बचा सकती हैं। ये थे कुछ नियम जिनको आप फॉलो करके ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। गलत आदतों और संग से कैसे बचना है और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है और ब्रह्मचर्य में कैसे अपने आप को बिल्कुल लीन कर देना है, ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं आपको, जिनको आप फॉलो करके नियमित रूप से अपने जीवन में उतारें और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे फुल सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे सभी भाई।